जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं सुपर स्पाइस एम्पुल के बारे में, सुपर स्पाइस इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को मैं इसके इस दो कंपोजिशन का भी मैं काम बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानकारी प्राप्त कर लो। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देंगे कि सुपर स्पाइस एम्पुल एक सिगुल फार्मास्यूटिकल कंपनी का आता है, जो कि एक एथिकल यानी कि ओरिजिनल दवा में गिनती आता है, ओरिजिनल इंजेक्शन में गिनती होता है, एथिकल में। एथिकल मेडिसिन है यह। इसका कंपोजिशन है डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। आप लोग ध्यान देंगे कि डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg मिला हुआ है, वही डाइक्लोफेनिक सोडियम 25 mg मिला हुआ है। अब इसके काम के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसका काम ध्यान से सुनेंगे। इसका काम कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि यह डाइक्लोमिन और डाइक्लोफेनिक दोनों एक ही प्रकार के समस्याओं में दिए जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे जब दोनों एक ही प्रकार के समस्याओं में दिए जाते हैं तो इसमें एक ही कंपोजिशन होना चाहिए, दो क्यों है? तो दो इसलिए है कि अगर डबल शक्ति जो मिल जाएगा, डबल वही एंटीपायरिक, अगर डबल मिल जाएगा एंटीपायरिक मेडिसिन तो तुरंत राहत दिलाएगा पेशेंट को। इसलिए दोनों का काम एक ही होता है। आप लोग कन्फ्यूजन में न रहें और ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देंगे कि पेट में सभी प्रकार के दर्द के लिए इस सुपर स्पाइस एम्पुल को यूज किया जाता है। पेट में सभी प्रकार के दर्द के लिए, जैसे कि लीवर में सूजन, उसका दर्द, लीवर पेन या फिर पत्थर का पेन या फिर गैस का पेन, गैस का दर्द या फिर ऐंठन, ममोर या फिर नॉर्मल दर्द हो, नॉर्मल पेन हो अगर पेन में, उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि पेट के सभी समस्याओं में दर्द के लिए यह बेहतरीन सुपर स्पाइस इंजेक्शन काम करता है। अगर पेशेंट को आप ये सुपर स्पाइस एम्पुल लगा रहे हैं तो आप लोग ध्यान देंगे कि अगर पेशेंट को गैस बना हो तो एक पेंटॉप आईवी या फिर किसी भी प्रकार का पेंटोप्राजोल इंजेक्शन डायरेक्ट आईवी द्वारा दे तो बेहतरीन काम करेगा और तुरंत राहत दिलाएगा पेशेंट को। आप लोग ध्यान से सुन लेंगे कि इसमें डाइक्लोफेनिक मिला हुआ है, इसलिए शरीर के बाहरी हिस्सा यानी कहीं चोट भी लग गया हो या फिर किसी भी प्रकार का बाहर के हिस्सा में दर्द होता रहा हो तो आप उसमें भी यह डाइक्लोफेनिक काम करेगा और तुरंत राहत दिलाएगा पेशेंट को। आप लोगों को मैं इसका काम तो बता दिया, अब इसके डोज के ऊपर हम चलते हैं। इसका डोज कुछ इस प्रकार होगा कि आप लोग 15 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति में इसको 2 ml देना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। अगर मैं बात कर लूँ 15 साल या फिर 12 साल से नीचे वाले व्यक्ति में, बच्चे में 1 ml या फिर 0.5 ml देना चाहिए ज़रूरत के अनुसार। अब आप लोगों का सवाल यह होगा कि इस इंजेक्शन को नस द्वारा दिया जाता है या फिर मांस द्वारा। आप लोग देख रहे होंगे अभी इस पर बड़ा इंडिकेट कर रहा है फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, यानी कि इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस के द्वारा ही इस इंजेक्शन को सिर्फ व सिर्फ लगाया जा सकता है। नसों के द्वारा भूल कर भी इस इंजेक्शन को नहीं दे, सिर्फ मांस के द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। चूतरा के द्वारा ही फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, मांस के द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगावे तो बेहतर होगा। यह एक कोर्स बेस पैकेट में आता है। अब इसका साइड इफेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान देंगे, जैसे कि देह हाथ में चकत्ते हो जाना या फिर उल्टी टाइप का होना या फिर सर घूमना आदि इसका साइड इफेक्ट होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।